1. डसॉल्ट राफेल। डसॉल्ट राफेल एक ट्विन जेट लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांसीसी विमानन कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है। बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना की मार्क क्षमता कई गुना बढ़ गई है, जिनमें से 36 विमान भारत के सशस्त्र बल का हिस्सा होंगे। विमान का पहला स्क्वाड्रन अंबाला वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया गया है, जो भारतीय वायुसेना के सबसे रणनीतिक रूप से स्थित अड्डों में से एक है। डसॉल्ट राफेल डेल्टा विंग आर्किटेक्चर और ट्विन जनरेशन इंजन पर आधारित है, जो इसे 11G तक जी फोर्स तक पहुंचने में मदद करता है, और यह जमीन और समुद्री हमलों, टोही, उच्च सटीक हमलों और परमाणु हमले निवारक के लिए भी उपयोगी है। भारत ने सिंगल और डुअल सीटिंग केबिन राफेल दोनों के लिए ऑर्डर दिया है और विमान नवीनतम पीढ़ी के एवियोनिक्स और मैकेनिकल के साथ सबसे उन्नत हथियार ले जाने में सक्षम है। चौथी पीढ़ी के इस विमान में अर्ध चुपके क्षमताएं हैं और इसमें लगभग 150 किलोमीटर की रेंज के साथ दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की सुविधा है, जो इसे भारतीय सीमा के 150 किलोमीटर भीतर चीनी या पाकिस्तानी सीमा से मिसाइल हमला करने में सक्षम बनाती है। 2. HAL तेजस LCA। मेक इन इंडिया अभियान के तहत सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि में से एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का शामिल होना है। आमतौर पर भारत को लड़ाकू जेट प्राप्त करने के लिए रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे अन्य देशों के साथ सौदा करना पड़ता है, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने और पुराने सोवियत स्रोत MiG-21 को बदलने के लिए तेजस की कल्पना की गई थी। जुलाई 2016 में भारतीय वायुसेना IAF को तेजस सिंगल सीट, सिंगल इंजन, हल्के, उच्च चपलता वाले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान प्राप्त हुए। तेजस ने दिसंबर 2019 तक मैक 1.4 तक 4599 परीक्षण उड़ानें भरी थीं। IAF ने 40 तेजस Mk1 का ऑर्डर दिया है, जिसमें 32 सिंगल सीट विमान और 8 ट्विन सीट ट्रेनर शामिल हैं। IAF ने Mk1A कॉन्फ़िगरेशन में अतिरिक्त 73 सिंगल सीट लड़ाकू विमानों की खरीद भी शुरू कर दी है। तेजस भी डेल्टा पंख वाली संरचना पर बना है और यह भारत के सबसे विकसित जेटों में से एक है। भारतीय रक्षा विभाग की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL प्राथमिक औद्योगिक ठेकेदार के रूप में काम कर रहा था। तेजस का निर्माण किया गया था। जनवरी 2020 में तेजस नौसैनिक प्रोटोटाइप ने भारतीय नौसेना के विमान वाहक INS विक्रमादित्य पर एक उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। मई 2020 में IAF को अंतिम परिचालन मंजूरी FOC कॉन्फ़िगरेशन में पहला तेजस Mk1 प्राप्त हुआ। यह हवा से हवा, हवा से जमीन और जहाज रोधी मिसाइलों के साथ साथ सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री, रॉकेट और बम से विभिन्न ऑपरेशनों को अंजाम दे सकता है। हार्ड पॉइंट पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, लक्ष्यीकरण, निगरानी, टोही या प्रशिक्षण पॉड ले जाया जा सकता है। 3. सुखोई Su-30 MKI। राफेल के शामिल होने से पहले सुखोई Su-30 MKI को भारत में सबसे उन्नत लड़ाकू जेट माना जाता था। यह बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो के साथ एक लाइसेंस समझौते के तहत बनाया गया है, जहां उन्होंने इसे फ्लैंकर कहा था। भारतीय वायुसेना द्वारा विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली 30 MKI की लगभग 300 इकाइयां अनुमानित हैं, जिन्हें पहली बार 1995 में IAF के लिए विकसित किया गया था। सुखोई ने 1995 और 1998 के बीच 2 Su-30 MKI प्रोटोटाइप का निर्माण किया। Su-30I-1 पहला प्रोटोटाइप पहली बार जुलाई 1997 में उड़ान भरी थी। पहली इकाई 2002 में शामिल की गई थी। सुखोई Su-30 MKI कई प्रकार के उपकरण और हथियार ले जा सकता है, और इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल और कैनार्ड हैं। मैक 2 2120 किमी प्रति घंटे की शीर्ष गति के साथ। भारतीय वायुसेना के दक्षिणी भारत में तंजावुर हवाई क्षेत्र में 222 स्क्वाड्रन टाइगर शार्क्स के नाम से जाना जाने वाला एक नया स्क्वाड्रन बनाया गया, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को ले जा सकता है। भारत ने अपने दम पर सुखोई
30 MKI लड़ाकू विमान की सफलतापूर्वक मरम्मत की है। अक्टूबर 2018 में IAF ने पहला Su-30 MKI हासिल किया, जिसे भारत में ही अपग्रेड किया गया था। 4. मिकोयान MiG-21 कुख्यात MiG-21 पहला सुपरसोनिक जेट विमान, सबसे अधिक उत्पादित सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान है और दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला लड़ाकू विमान भी है। एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावी विमान है। यह बदनाम है क्योंकि इसके कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं और पायलटों की मौत हुई है, और इसीलिए इसे उड़ता ताबूत भी कहा जाता है। 60 वर्ष से अधिक पुराना होने के बावजूद इसका उपयोग अभी भी भारत में किया जा रहा है और इसे तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के अनुरूप अद्यतन किया गया है। हालांकि जैसे जैसे भारतीय वायुसेना आधुनिक लड़ाकू विमानों में अपग्रेड हो रही है, उसके दिन भी सीमित हो गए हैं। IAF ने 1961 में मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो का MiG-21 खरीदा था और अब तक इस बेहद सक्षम जेट की 250 से अधिक अनुमानित इकाइयां खरीदी जा चुकी हैं। MiG बाइसन 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बहुत उपयोगी साबित हुआ था, लेकिन वर्तमान में उन्हें लड़ाकू जेट के रूप में सीमित भूमिका के साथ केवल इंटरसेप्टर के रूप में तैनात किया जा रहा है और जल्द ही उन्हें तेजस LCA से बदल दिया जाएगा। 1.05 मैक की अधिकतम गति के साथ MiG-21 में सिंगल सीट कॉकपिट 1300 किमी प्रति घंटा था। 5. मिराज 2000 डसॉल्ट एविएशन निर्मित मिराज को आज 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है, जब भारतीय वायुसेना ने POK में प्रवेश किया और आतंकवादी संगठनों को नष्ट कर दिया, और 1999 के कारगिल युद्ध में भी निर्णायक भूमिका निभाई। मिराज 2000, जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा वज्र, संस्कृत में बिजली का वज्र कहा जाता है, ने मार्च 1978 में अपनी पहली उड़ान भरी। यह एक बहुउद्देशीय एकल इंजन वाली चौथी पीढ़ी का जेट लड़ाकू विमान है और इसके कई प्रकार हैं जिनका उपयोग भारत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ब्राजील, ताइवान, ग्रीस, पेरू और मिस्र सहित कई देशों द्वारा किया जाता है। मिराज 2000 में हथियार प्रणाली पेलोड ले जाने के लिए 9 बिंदु हैं, धड़ पर 5 और प्रत्येक पंख पर 2। सिंगल सीट संस्करण 2 आंतरिक रूप से स्थापित उच्च फायरिंग रेट 30 मिमी बंदूकों से भी लैस है। विमान सिंगल सीटर या 2 सीटर संस्करण में आता है।